5 अगस्त को दरभंगा शहर के डीएमसीएच परिसर में जिस प्रकार से घटना घटी, पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। ससुर ने दामाद को सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया। आपको बताते चले कि डीएमसीएच परिसर में 5 अगस्त को जिस प्रकार से घटना घटी, वहीं प्रीत तनुप्रिया ने जो है सो 11 अगस्त को दरभंगा के एसएसपी से मिलकर इंसाफ की मांग की। आपको बताते चले कि डीएमसीएच परिसर में या जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसी डीएमसीएच परिसर में रहकर डीएमसीएच परिसर में बीएससी नर्सिंग के सहरसा के रहने वाले बनगांव निवासी राहुल कुमार मंडल भी बीएससी नर्स थे। दोनों यही डीएमसीएच में नर्सिंग छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे। के बीच में दोस्ती बढ़ी और दोनों ने जाकर शादी कर लिया। कारण यह था कि दोनों एक जाति के नहीं थे, जिस कारण उसके परिवार काफ़ी खपा चल रहे थे, लड़की के परिजन काफ़ी खपा चल रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि इस प्रकार की घटना घटी। दोनों एक जाति के नहीं थे। लड़की के पिता काफ़ी इससे नाराज चल रहे थे कि आखिर हमारी पुत्री ने इस प्रकार का कदम क्यों उठाया। शादी से तनुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा खफा थे और शादी के ठीक 3 महीने बाद 5 अगस्त को प्रेम शंकर झा दरभंगा डीएमसीएच परिसर में अपने दामाद राहुल कुमार मंडल को सीने में नज़दीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि अब तक गोली की आवाज़ के बाद मौके पर छात्रों ने हत्यारे प्रेम शंकर झा को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। तत्काल पुलिस को भी प्रेम शंकर को बचाने में छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा था। फिलहाल प्रेम शंकर झा का इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है। तनुप्रिया के साथ सुपौल जिला के पिपरा के जदयू विधायक रामविलास कामत भी साथ पहुंचे थे और दरभंगा के एसएसपी से मिलकर न्याय की मांग की। दरअसल पूरी घटना के पीछे अंतर्जातीय प्रेम विवाह बताया जाता है कि सुपौल जिले के रहने वाली तनुप्रिया दरभंगा डीएमसीएच में बीएस नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। इसी डीएमसीएच में सहरसा के बनगांव निवासी राहुल कुमार मंडल भी बीएससी नर्सिंग के छात्र थे। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और प्यार मोहब्बत हुआ। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली, जिसको लेकर तनुप्रिया के पिता नाराज चल रहे थे। इसी क्रम में इन्होंने 5 अगस्त को डीएमसीएच परिसर में आकर दामाद को सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं डीएमसीएच परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हत्यारों को पकड़कर वहां के जो स्थानीय लोग थे, लोगों ने जमकर उनकी धुलाई कर दी, जिनका इलाज फिलहाल पटना अस्पताल में चल रहा है। इसी को लेकर दरभंगा के एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे सुपौल जिला के पिपरा के जदयू विधायक रामविलास कामत ने एसएसपी से मिलकर न्याय की मांग की। अब आइए इस सीधे ले चलते। इस संबंध में जो विधायक हैं उन्होंने मीडिया को क्या बताया, वहीं जो पीड़ित हैं तनुप्रिया, उन्होंने न्याय की मांग की है। अब आइए सीधे ले चलते हैं। इस संबंध में जो दरभंगा के एसएसपी हैं उन्होंने भी मीडिया को दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने का और स्पीडी ट्रायल करने का आश्वासन दिया है और मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ है। बस अब मुझे बोलने के कंडीशन में मैं नहीं हूँ उतना, इसीलिए। आपने क्या बताया है उनको, क्या चाहिए? जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो मैं सब सह बता दी उनको। बस जो भी घटना हुई थी ना, मैंने उनको सब सह बता दिया। बस हाँ। वीडियो आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाने का आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग से क्या होगा, मीडिया में हाईलाइट कीजिए बात को। प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स और जो भी अज्ञात आरोपी है, सबको जल्दी से जल्दी सजा दिला के, इन तीनों को तो फांसी की सजा दिलवाना चाहिए, तभी मेरे हस्बैंड को न्याय मिल सकता है। से यहाँ आकर के दोनों उस नर्सिंग होम थी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर 5 तारीख को कैसे घटना हुआ, इस सारी जानकारी उसको थी और उन्हीं का बयान दर्ज करवाना आवश्यक लगा लोगों को, सभी लोगों को। तो उसको लेकर के एसपी साहब से मिले, बढ़िया एसपी साहब। उन्होंने डीएसपी और एसएचओ को निर्देश दिए और आवेदन लिखा करके भी लिए और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। यही बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस तरह की घटना हमारे समाज को खंडित करता है, समाज में वैमनस्यता फैलाती है, समाज का जो ताना बाना है उसको तोड़ता है। जातीय अहंकार और जातीय अहंकार में कि हम बड़े जाति के हैं और वो छोटे जाति का लड़का है, कैसे हमारी बच्ची शादी कर ली, ये अहंकार इस घटना को जन्म दिया। और आज हम कह सकते हैं कि वो अहंकार जो रावण और कंस का नहीं रहा,
तो इनका भी ये जातीय जो अहंकार है, जिसके चलते इतना बड़ा घटना किए कि अपने बेटी को उनके समक्ष कोर्ट में 164 का बयान हुआ, पुलिस वहाँ से वो एफआईआर किए हुए थे, लेकिन फिर भी नशा जाति का वो सर चढ़ के बोल रहा था। आगे उसको कुछ सुझाई नहीं पड़ा, वो जा कर के सीधे गोली मार करके हत्या कर दी अपने दामाद का। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम लोग जो अभी तक 7 दिन में अनुभव किए हैं कि सामाजिक जो हम लोगों का बनावट है, जो रिश्ता है, वो तार तार हो रहा है, टूट रहा है और उसको तोड़ने की साजिश भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम लोग पाटना चाहते हैं। घटना हुई है, सभी लोग मर्माहत हैं, दरभंगा के भी और सुपौल के भी और उस गांव के भी एक एक बच्चा जो है सो आहत है। लेकिन फिर भी उस बच्ची को न्याय कैसे मिले, उस परिवार को, जिस माँ बाप को मात्र एक लड़का था राहुल, वो इस दुनिया से चला गया, उसको न्याय कैसे मिले, उस बच्ची को न्याय कैसे मिले, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उसमें कुछ उन्होंने जो आई विटनेस है उन्होंने कुछ अनुसंधान के बारे में जो हम लोगों को जो मदद मिल सकता है वो उन्होंने बताया। हम लोग उनका गंभीरता लेते हुए एसडीपीओ को भी निर्देश दिए हैं, वो अभी आ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो अनुसंधान में हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। तो इच्छा जो है वो लगातार कई लोगों को और इसी बनाने की बात है, इसमें वो तो वही हम बताएं ना आपको, एप्लीकेशन दिया, उसमें जो तत्व दिखा गया, उनका जो अनुसंधान में कुछ हम लोगों को मदद मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग जाँच करेंगे और जाँच करते हुए अवश्य कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, पूरे मामले में 2 एफआईआर हुए, कौन तो ये एक उनका हत्या के बारे में जो हत्या हुआ था उसके बारे में एफआईआर हुआ, दूसरा जो हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था, उसका एक एफआईआर हुआ। हंगामे को लेकर के छात्रावास सभी विद्यार्थियों से चले गए हैं और ताले लगे, उनके क्लास भी बाधित हो रहे हैं और उन्हें पुलिस का भय है कि हम अगर छात्रावास में रहेंगे तो नहीं, अभी तो हम लोग कोई छापेमारी किए नहीं है, क्योंकि अभी अज्ञात के ऊपर एफआईआर हुआ है और सीसीटीवी के ऊपर अब हम लोग जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। जो निर्दोष है, जो बाकी जो हंगामे जो नहीं है, उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमी हंगामा किया उनको हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है, बाकी लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होगा। सीसीटीवी में ऐसा प्रमाण मिलता है सर कि जो किसने रियल में गोली चलाई, क्या और ये जो अनुसंधान अब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, तो अनुसंधान करता तो हम लोग कहाँ से इनके पास आया था, ये कोई जो अनुसंधान चल रहा है। ठीक है।